हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइकस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ये देखिए, ये साइकस का पौधा है। खजूर के जैसा या पाम के समान इसका पौधा तो दिखता है, जिसमें जो मुख्य इसका तना होता है वो अशाखित होता है और पत्तियाँ तने के स्टेम के एपेक्स पर, शीर्ष पर लगी होती हैं, चक्र में, है ना। एक चक्र या दो चक्र भी हो सकते हैं। और दूसरा, ये जो साइकस प्लांट है इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि लगभग 30 करोड़ साल से पृथ्वी पर यह और इसके जो कुछ रिलेटिव्स हैं, जेमिया है और दूसरी स्पीसीज हैं, वो अभी भी पृथ्वी पर उसी अवस्था में पाई जाती हैं जैसे इनकी लाइफ साइकिल पहले चलती थी, वैसे ही अब भी चल रही है। हालांकि ये एंडेंजर्ड हैं और इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। वहीं जब ये पहले पृथ्वी पर जब पाए जाते थे तो 20% फ्लोरा इन्हीं का बना हुआ था। और जुरासिक पीरियड में ये देखिए, एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जुरासिक पीरियड में ये यहाँ पर 3 प्लांट आपको दिख जाएंगे। एक ये और एक ये यहाँ पर, ये वाला, एक यहाँ नीचे भी है। मैं इसमें एरो बना के दिखा देता हूँ आपको। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये बना हुआ है। तो ये पाम के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये पाम नहीं है ना, ये जिम्नोस्पर्म है और साइकस और उसके रिलेटिव्स हैं। तो उतने जिम्नोस्पर्म के समय पर जुरासिक पीरियड में ये बहुत ज़्यादा संख्या में थे, इसलिए जुरासिक पीरियड को एज ऑफ साइकेड्स भी बोला जाता है। एज ऑफ साइकेड्स ये लिखा हुआ है नीचे, इसी में लिखा है हमने। अच्छा, अब पाम या खजूर से इसको अलग कैसे करेंगे आप? ये देखिए, खजूर की एक पत्ती है, हमने आपको दिखाई है। खजूर की लीफ जो होती है वो बेस से फोल्डेड होती है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखो आप, यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो बेस पर ये फोल्डेड है यहाँ पर, ये देखो, है ना। जहाँ पर आप पानी भर सकते हो, कहने का मतलब पानी भी यहाँ पर भर देंगे तो भर जाएगा। तो ये खजूर की पत्ती है और खजूर में आप देख सकते हो कि जो लीफलेट्स हैं वो कितने सारे चक्रों में लगी हुई हैं। लगभग 4 चक्र यहाँ देखेंगे ना, चारों तरफ फैली हुई हैं। वहीं पर जब हम अपना साइकस का प्लांट देखते हैं तो उसमें क्या है, पत्तियाँ फैली हुई नहीं है। बीच में जो रैचेस है, इसको रैचेस बोलते हैं, ये रैचेस है और इसके दोनों तरफ लीफलेट्स लगी हुई हैं। तो ये है अपना डिफरेंस, एक पाम से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरा, इसके तने पर भी लीफ बेस, परसिस्टेंट लीफ बेस पाए जाते हैं। जैसा खजूर में आपने खुरदुरा देखा होगा, तो वो इसमें भी पाया जाता है। अब इसकी हम नोट्स में जो आप लिखेंगे कुछ यहाँ पर बता देते हैं आपको हम। ये ऑर्डर साइकेडेल्स का मेंबर है। क्लासिफिकेशन ये लिखा हुआ है, डिवीजन इसका ये ऊपर होगा, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। तो ये तो आप किताब में से देख लेंगे, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। बस यहाँ हम एक जो चीज़ आपको बताने वाली वो बता देते हैं कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में हमेशा एल्स आता है, फैमिली में हमेशा एसी आता है। फिर हम नीचे आगे बढ़ते हैं। डायनासोर के लिए भोजन का काम करते थे भाई, ना। डायनासोर के समय पर पाए जाते थे और उनको भोजन का कार्य मतलब उनका था। ये जो फोटो है ये क्रेडिट ल्यूकास एटवेल का है, उन्होंने बनाई है। और इसके नीचे लिंक भी दी जहाँ से आप इस फोटो को डायरेक्ट देख सकते हैं। अच्छा, और 7 महाद्वीपों से साइकेड्स के फॉसिल्स मिले हैं, मतलब पूरे महाद्वीपों पर ये पाए जाते थे, ठीक है। वो 20% तक फ्लोरा इन्हीं से बना हुआ था। अमेरिका में पूरा जंगल मिला है एक उनके फॉसिल्स के रूप में। और साइकस के साथ एक और प्लांट है गिंगो बायलोवा, हालांकि वो साइकेडल्स का मेंबर नहीं है, लेकिन उसको भी पता होना चाहिए आपको, जापान वगैरह में मिलता है। तो ये भी लिविंग फॉसिल है ना, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उनके साथ वाले बहुत सारे प्लांट फॉसिल्स बन चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं। और आज भी इनकी निरंतर कमी हो रही है और इसलिए इनको एंडेंजर्ड प्लांट में रखा गया है। लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाए जाने के कारण पार्क वगैरह में ये बचे हुए हैं। अच्छा, अब कुछ कॉमन स्पीसीज भी आप देख लीजिए साइकस की। साइकस सर्सिनेलिस, ये सदर्न इंडिया के ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है और इससे
साबूदाना मिलता है। और इसकी यंग लीव्स में सर्सिनेट, मतलब पत्ती जो होती है जब यंग होती है तो कैसी होती है, वो अंदर की तरफ ऐसी फोल्डेड होती है, ऐसी लीफलेट्स ऐसा ऐसा, जैसे कि उनमें पाया जाता है। ये अपना ये हो गया रेचेस, और रेचेस के दोनों तरफ लीफलेट्स लगी हुई हैं। ये गूगल पर आप डाल देंगे सर्सिनेट वर्नेसन तो आपको मिल जाएगा। इसी कारण से साइकस सर्सिनेलिस नाम रखा गया। दूसरी है एक साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा में भी सर्सिनेट वर्नेसन पाया जाता है, लेकिन इसको साइकस रिवोल्यूटा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसकी लीफलेट्स या पत्ती जब पूरी खुल जाती है तो कॉर्नर से अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है। यहाँ आप देख सकते हो, ये पत्ती होगी पीछे तक पूरी, है ना, लेकिन जब इसके कॉर्नर आप देखोगे तो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। ये काफ़ी कॉमन है, और इसके साइकस रिवोल्यूटा के फीमेल प्लांट्स ही हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और जो दूसरी जातियाँ साइकस की हमारे यहाँ नेचर में मिलती हैं वो साइकस रम्फाई, बेडोमी, पैक्टिनेटा, सियामेंसिस। ये एमएससी के हिसाब से ज़रूरी है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये और आपको डिटेल जानना हो तो आप वशिष्ठ सिन्हा एंड कुमार की जिम्नोस्पर्म बुक है, उसमें से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट की, स्वभाव और आवास। स्वभाव से मतलब होता है कि ये पेड़ है, झाड़ी है या शाक, यानी कि ट्री है, श्रव है या हर्ब है। तो ये मीडियम साइज के ट्री होते हैं, ठीक है। इनका स्टेम कॉलमनर होता है, मतलब कॉलम या खंबे के समान होता है। और दूसरी हमेशा आपको जरूर लिखनी है कि इसके तने पर परसिस्टेंट लीफ बेस पाए जाते हैं। तना अनब्रांच होता है, ऊपर क्राउन ऑफ लीफ पाया जाता है, और ये जीरोफिटिक होते हैं, मतलब कि जहाँ कम पानी हो वहाँ पर ये इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और नेचुरल मतलब जहाँ आप इनको प्लांट करते हैं तो वहाँ भी यदि अच्छी एनवायरनमेंट मिलता है तो वहाँ भी इनकी ग्रोथ बढ़िया होती है। अब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो अभी हमने आपको तना दिखा दिया, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। जो हमने भी आपको बताया अनब्रांच, तना और ये सब इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है। लेकिन बस ये आप थोड़ा सा याद रखिए कि ये स्पोरोफिटिक है। जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं, वो कैसे होते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं। और रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, ठीक है, परंतु उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पाम के समान होते हैं। और इनमें जो लीव्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, और रूट्स भी 2 प्रकार की होती हैं। रूट्स एक तो है आपकी नॉर्मल टैप रूट, और दूसरी है एपोजियोट्रोपिक कोरेलवाइड रूट्स। तो यदि आप इस यंग प्लांट आपके यहाँ लगा और आप उसकी मिट्टी को थोड़ा सा हटाएंगे नीचे तो आपको कुछ कोरल के समान लीव्स निकलती हुई दिखाई देंगी, उन्हें कोरलवाइड रूट कहते हैं। कोरलवाइड रूट्स में नॉस्टॉक, एनाबीना, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। लेकिन इनका कार्य अभी पूरी तरह से पता नहीं है, और माना जाता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इनमें लेंटिसल्स होते हैं जिनसे रेस्पिरेशन भी इनमें होता है। लीव्स 2 प्रकार की हैं, एक तो फोलिएज लीव्स जो भी हमने आपको दिखाई, और दूसरी होती हैं स्केल लीव्स। स्केल लीव्स जो हैं वो आपके उनमें कलर ब्राउन कलर की होंगी, और उनमें हेयर्स, पूरा लीफ पर हेयर्स लगे रहते हैं, साइज में छोटी होंगी और ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और अल्टरनेट चक्र में पाई जाती हैं फोलिएज लीव्स, फिर स्केल लीव्स। और इस तरह से एक साल में यूजुअली 1 चक्र बनता है, कभी कभी 2 चक्र भी बनते हैं। तो हमको पता है कि 1 साल में 2 चक्र बन रहे हैं, तो हम प्लांट की एज का अंदाज़ा उन चक्रों को देखकर लगा सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम साइकस की एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर साइकस का रिप्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया साइकस की मॉर्फोलॉजी। अब आप प्लांट देख लेंगे तभी आप उसकी एनाटॉमी पढ़ने में आपको मजा आएगा। थैंक यू।